हम्म। चित्राक्ष। चित्राक्ष। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था गर्भ, देखिए एक बार। एक सेकंड से बता। सर, बेबी अच्छा सिमरन वाला क्वेश्चन कराया था। अच्छा, सही सही सही, वो नाइट्रेट, हाँ सही, नाइट्रेट आयन की डेफिशिएंसी से होता है ना वो तो। चलो सही है, एक्सेस में आ जाए नाइट्रेट आयन अगर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 57 क्वेश्चन है ना। यस सर। तो बताना है ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत संभाल के रखना। निशा, तुमने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्या? यस सर। इनको बहुत संभाल के रखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे, संभाल के, इसमें कंसेप्ट भी दिए हैं काफी। पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन। ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें। तो बताना है इसमें, वैसे क्वेश्चन आया था, अगला जो क्वेश्चन है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आया था, वीकेस्ट। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आया था क्वेश्चन। मैं तुम्हें ये भी कहूंगा, ट्राई करो कि ऑर्डर में अरेंज हो जाए। रुबीडियम, थोड़ा बेटर हो जाएगा क्वेश्चन। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। सही ना, ऑर्डर में अरेंज हो जाए, ऐसे करना कुछ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था डाइपोल मोमेंट, क्वेश्चन ध्यान सुनना। डाइपोल मोमेंट, ये है स्टेटमेंट वन। S1 लिख देना स्टेटमेंट वन को। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। Dipole moment is a vector quantity, and by convention it is depicted by a small arrow. It is depicted by a small arrow with tail on the negative center, with tail on the negative center, and head pointing towards the positive center, and headed towards the positive center. Statement 2. The curved arrow of the dipole moment symbolizes, sorry, the crossed arrow of the dipole moment symbolizes the direction of shift of charges. The direction of shift of charges. Shift of charges in the molecule. सही ना, इन द मॉलिक्यूल। ये थर्ड है, 60th क्वेश्चन। ए क्लोराइड सॉल्ट, ए क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 gives a curdy white precipitate A, gives a curdy white PPT A on addition of AgNO3।
of AgNO3, on addition of AgNO3, A on treatment with NH4OH, A on treatment with NH4OH gives a clear solution. B, clear solution. तो तुम बताना ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है। चार क्वेश्चन दिए, चारों ट्राई करेंगे जल्दी से। सर सर एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। A chloride salt solution on acidified with dilute HNO3 gives a curdy white precipitate A on addition of AgNO3. A on reaction with NH4OH gives a clear solution. समझ गए कि नहीं? यस सर। अब एक बार सुन सुन गर्व, यस सर। गर्व, अगर तूने कर लिया ना तो तू एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे। विधि आ गई क्लास में ना, उसको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ढंग से। विधि, यस सर। विधि एक बार गर्व क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, एक बार तुम सुन लो। चेतन तू भी सुन लियो। हाँ सर। 57 वाला ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर बताना है, इन चारों को अरेंज करना है। 58 वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, और सर ने कहा है कि अरेंज भी करना है इसे ऑर्डर में। और उसके अलावा 59 स्टेटमेंट वन दे रखी है। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन इट इज डिपिक्टेड बाय अ स्मॉल एरो with tail on the negative side and head towards the positive center. Statement 2 है, the crowned arrow on the dipole moment symbolizes the direction of shift of charges in the molecule. और लास्ट है, a chloride salt solution acidified with dilute HNO3 gives a curdy white precipitate with on addition of AgNO3। और ए में अगर NH4OH डाला तो बी का क्लियर सोल्यूशन बना, तो ए और बी बताना है। विधि क्लियर हुआ क्वेश्चन? यस सर। चेतन तेरे को? यस सर, क्लियर है। करो, ट्राई करो।
हाँ गर्व हो गए, ट्राई कर लिए। यस सर। चलो अब देख लेंगे आंसर। फर्स्ट का ऑर्डर ऑफ मेटेरियल कैरेक्टर बोल कर एक बार। सर KMGBESI। हाँ ये तुम्हें दिख रहा है। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटेरियल कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो बस तुम चेक कर लो, पोटेशियम कहाँ पे है, एल्कली मेटल्स में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में, एल्कलाइन अर्थ मेटल में। और ये तो नॉन मेटल ही होता है सिलिकॉन तो। समझ गए कि नहीं है। तो KMGSI, BESI, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है और ऑर्डर भी पूछा है। पहले तो वीकेस्ट बता दो ताकि क्वेश्चन एक बार रहे कि वीकेस्ट हो गया सोडियम। सही। वीकेस्ट सोडियम बिल्कुल सही आंसर है। अभी बताया होगा आज, ये इससे पूछा भी था शायद मैंने। चेतन तेरे को याद है क्वेश्चन पूछा था तेरे से मैंने ऐसा। यस सर, याद है। हाँ और ये यही आज देखे पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, 23 के पेपर में है मेंस में। तो सबसे इसमें ऑर्डर अगर करेंगे तो लिथियम सबसे पहले आएगा। लिथियम के लिथियम बाद अगर फिर बात करें तो पोटेशियम। हाँ इसमें इसमें वो लिथियम आएगा, फिर सीजियम आएगा, फिर रुबिडियम का लगभग सेम होता है पोटेशियम का, और सोडियम लीस्ट होना चाहिए था। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम लीस्ट होना चाहिए था। लेकिन लिथियम पूरे टेबल के अंदर सबसे अच्छा रिजिएंट है। स्मॉलर साइज, हायर हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज, कंपनसेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी, याद है कि नहीं। यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन जो आप आंसर बोलूंगा वही ध्यान रखना है तुम्हें। सब पहली तो गलत है। पहली स्टेटमेंट, पहली वाली स्टेटमेंट गलत। गलत क्यों, बता क्यों गलत है, क्यों गलत है। सर ये फिजिक्स के हिसाब से दे रखा है, केमिस्ट्री के हिसाब से नहीं। अच्छा सही कुछ देख गर्व, एक्चुअल में होना क्या चाहिए, केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं ना, तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करनी है, सही ना। लेकिन यहाँ पे जो लिख दिया ना स्मॉल एरो, ये एरो नहीं होता इधर, इधर यहाँ पे क्रॉस एरो होता है, ऐसे लिखते हैं ना डेवलपमेंट को, तो ये समझा, नीचे लिखा ना क्रॉस एरो। अदरवाइज ये स्टेटमेंट मुझे मुझे गलत नहीं लग रही है वाली। नेगेटिव वो नहीं सर वो गलत फिजिक्स है। फिजिक्स क्या, के हिसाब से दे रखा है ना, केमिस्ट्री में तो हम उल्टा लेते हैं। उल्टा लेते हैं, लेकिन वो बोल देते हैं हमने बाय कन्वेंशन फॉलो कर रखा है, ये एक्चुअल में गलत थोड़ी है फिर, चाहे तू फिजिक्स ले चाहे केमिस्ट्री ले, तू फिजिक्स में ये लगा दे, समझा कि नहीं है। हम्म। तो ये ध्यान रखियो, ये हम अब बाय कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं केमिस्ट्री में ऐसा, लेकिन गलत नहीं है ये, गलत यहाँ पे ये हो गया, स्मॉल एरो जो लिखा ना, ये एक्चुअल में क्रॉस एरो होता है, ऐसे करके पॉजिटिव से नेगेटिव हम लेते हैं, या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आंसर तो दोनों से सेम ही आना है। फिर उसके सेकंड वाली स्टेट, द क्रॉस एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइजेस द डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट ऑफ चार्जेस इन द मॉलिक्यूल। तो समझ आई बात कि नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। कर्व एरो आता है, तो ये तुम अगर चेक करोगे ना, जो एनटीए ने आंसर दे रखा है मैं वो बता दिया तुम्हें, अदरवाइज ये डिफरेंट जगह डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आंसर दे रखे हैं इसके, तो इसको तुम ऐसे ही कर लेना। एक आध क्वेश्चन आते हैं ऐसे इस टाइप के। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है, एक क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन एसिडिफाइड विद डाइल्यूट HNO3। क्लोराइड सॉल्ट है, उसमें एक्चुअल में AgNO3 डाला है, सीधी सी बात है, ऑन एडिशन ऑफ AgNO3 लिखा है ना। क्लोराइड सॉल्ट है, एसिडिक मीडियम में AgNO3 डाला है, तो क्या बन जाएगा, AgCl। GCL। फिर टॉलरेंस AgC, रिजल्ट। हाँ फिर AgNH3 होल ट्वाइस Cl, टॉलरेंस तो मत बोलियो भी, हाँ हाँ कह सकता है ओ उसको सी। भी। सर वो भी हाँ ये आ जाएगा। OH4OH है तो कह सकते हैं। हाँ तो AgNH3 होल ट्वाइस Cl। हाँ ये चार क्वेश्चन दिए थे, क्या किसी के चारों सही हुए हैं। सर वो 59th का रीजन गलत था। अच्छा वैसे तेरा सही है। हाँ। चल गर्व के समय चारों सही हैं। और किसी के सही हुए हैं, और किसी के चारों सही हुए हैं क्या। नहीं, चलो कुछ नहीं होता। तो ये अब हिमांग है, गर्व मंगला हो गया, नवीन हो गया, और एक कौन है, क्रिश, ये सब क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं ये। प्रैक्टिस होती है इससे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं गर्व तेरे को करा कर मेरे को लग रहा है कि इनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि तू गलतियां कहीं ना कहीं तो कर रहा है गलतियां ना। सर इनऑर्गेनिक तो वैसे भी मेरी थोड़ी वीक है ना। हाँ एक मिनट, अभी कृष्ण है क्लास में कि नहीं। यस सर। अच्छा कृष्ण, आंसर निकाले नहीं तूने इसके। सर दो ठीक थे चार में से। अच्छा सही है। और कृष्ण एक बार शैलेंद्र से पूछ लियो मैथ्स का, बोर्ड का जो तैयारी कर रहा है ना, एक बार पूछ लियो कि क्या प्रिकॉशन लेना थोड़ा सा है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ गए।
61। अल्कली मेटल, इसकी कॉपी सबने बनाई हुई है? एक बार हैंड से करना जिसने कॉपी प्रॉपर बना ली है। हम 61 क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, जिसने कॉपी बना ली है। मैं भी चेक कर रहा हूँ, हैंड्स रेज रहने देना। असर्शन है alkali metals and their salts impart alkali metals, a dot m लिख रहा हूँ, मतलब alkali metals and their salts impart characteristic color to reducing flame, characteristic color to reducing flame, to reducing flame. Reason: alkali metals can be detected by using flame test. Alkali metals detect can be detected है, तुम लोग पूरा लिखना, detected by flame test. Flame test 62 question. In froth flotation method, a rotating pedal agitates rotating pedal agitates the mixture to drive the mixture to drive air out of it. ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2, iron pyrites are generally avoided by for extraction. Iron pyrites FeS2 होता है, ध्यान रखना। Copper pyrites UFeS2. Iron pyrites are generally avoided by for extraction. Are generally avoided for extraction of iron due to environmental reason. Reason 63 में ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिस्ट फर्स्ट में है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। लिस्ट सेकंड में वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। ए COCl NH3 होल 5 2 प्लस। बी CONH3 होल 6 होल 6 3 प्लस। सी COCN6 3 माइनस। COH2O होल 6 3 प्लस। ये ABCD ये रखे हैं, और इसमें ए का फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ, ये रखे 310 475 535 600। तीन हुए ना क्वेश्चन तो भी। चलो एक क्वेश्चन और 64th। इन डाइक्रोमेट रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम। क्वेश्चन क्लियर है चारों कि नहीं? सर लास्ट क्या है? डाइक्रोमेट आयन रिएक्शंस इन एसिडिक मीडियम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम चेंजेस फ्रॉम। मैं डाइक्रोमेट की जो रिएक्शंस होती हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसकी
स्टेट जो क्रोमियम की है वो चेंजेस कैसे करती है, कहाँ से कहाँ, समझ गया कि नहीं? यस। ये कृष्ण कृष्ण पूरे बनाइए कॉपी। कृष्ण, विधि, गर्व, निष्ठा, हितेश, कीर्ति, प्रियंका, कॉपी बना रखी है ढंग से? यस सर। यस। इनको रिवाइज करके अच्छे क्वेश्चन स्टार मार्क कर लेना। ओके सर। अगर हो गए, यस सर। चलो देखना आप क्वेश्चन। पहला है, पहले का क्या आंसर लिखा है? सर मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी सही। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं गर्व तू ये भूल गया, यहाँ पे ये कराया भी क्लास में। रिड्यूसिंग फ्लेम में होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है। सर पहली वाली गलत अल्कली हो मेटल्स जाएगी। है ना। हाँ, पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी तो होता पता ही है सही है। हाँ समझ गया सर, कि वो नहीं है? वर्ड पे ध्यान नहीं दिया था। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ये वेदांत के पेपर में भी आया था यही सेम क्वेश्चन। हाँ, मेंस में 23 में आया हुआ क्वेश्चन ये।
देखो इधर नेक्स्ट अब स्टेटमेंट, इन फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड ए रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट, टू ड्राइव एयर आउट ऑफ इट। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, सही ना। उसे एजिटेट करते हैं पैडल से, ओर डालते हैं, ओर के साथ ऑयल डालते हैं, और मतलब ओर ऑयल का सस्पेंशन होता है, साथ में कलेक्टर, फ्रॉथ स्टेबलाइजर, बाकी चीजें भी डली होती हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए, क्योंकि वो लाइट होते हैं। अच्छा, आयरन पायरेट जो है, ये जनरली अवॉइड करते हैं हम फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यू टू, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आयरन पायरेट्स के साथ ना ज्यादातर ज्यादातर इस ओर के साथ SO2 की ना इम्प्योरिटी आती है, जो कि पॉल्यूटेंट होती है, जो कि एयर पॉल्यूटेंट होती है, इसलिए अदरवाइज इसलिए हम ना ज्यादातर क्या लेते हैं, हेमेटाइट ओर, इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ एक पॉल्यूटेंट आता है FeS2 आयरन पायरेट के साथ, क्या है, SO2, जो कि एयर पॉल्यूटेंट है इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 63rd। अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये जो कंपाउंड है, इसमें वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, तुम्हें बस लिगेंड चेक करने हैं। यहाँ NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग, SFL में भी काउंट करते हैं इसको, NH3 यहाँ 6 के 6 NH3 है, Cl तो वीक फील्ड लिगेंड है। इधर साइनाडाइन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बता रखा है स्पेक्ट्रोकेमिक सीरीज के अंदर। H2O वीक फील्ड लिगेंड। सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, साइनाडाइन सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इस केस में जो T2G होगा और EG होगा, उसमें गैप क्या होगा, ज्यादा, गैप ज्यादा, तो एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, वेवलेंथ एब्जॉर्ब सबसे कम होगी। तो सबसे कम क्या है, ये सबसे कम ये है, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। फिर सेकंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, NH3, तो NH3 में सेकंड केस आ जाएगा, सेकंड का सेकंड ही आ जाएगा, फिर बी का सेकंड ही आ जाएगा। और उसके बाद वीक, सबसे वीक लिगेंड तो ये है H2O, सबसे वीक लिगेंड क्या है, H2O। तो डी क्या, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, डी का क्या आ जाएगा, सर लेकिन फोर्थ। उसमें +3 में है ना। +3 में, सब में +3 है अगर, अच्छा, पहले वाले में +3, हाँ ठीक है सर। सही है, तो ये भी आ जाएगा। और उसके बाद अब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन ये। यस सर। और लास्ट वाला तो सबको पता ही होगा, सबने किया हुआ है, +6 से क्या होता है, +3, याद है ना ये, डाइक्रोमेट की रिएक्शंस होती हैं, तो डाइक्रोमेट ऑरेंज से क्या होता है, ग्रीन होता था, याद आ गया कि नहीं ये। यस सर। कितने सही हुए, चारों सही हुए किसी के क्या। तो मेरे पहले 2 गलत हैं और 63 वाला में 2 गलत हैं, 2 सही। तो यानी तेरा फिर एक ही सही हुआ है। सर मतलब 63 वाला ऑप्शन देख के लेकिन हो जाता। हाँ, ऑप्शन देख के हो जाता, ऑप्शन देख के हो जाता। और किसी के सही हुए हैं? विधि के कितने सही हुए हैं, कृष्ण के। सर लास्ट वाला सर ठीक है, 3। और 63 में 3 ठीक है, और 63 अच्छा आधा सही, ठीक है, 2 ठीक है, 2 गलत है। और विधि के 3 ठीक हुए हैं। यस सर। चलो देखो इधर, देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। फिर अगेन मैच है, एक क्वेश्चन करो पहले जल्दी से। कोबाल्ट कैटलिस्ट है बी में, ये अब तुम लोगों ने कर रखा होगा तो ही कर पाओगे, लेकिन ये क्वेश्चन जनरल है, किसी का भी मान सकते हैं। वैसे स्पेसिफिकली देखें तो हाइड्रोजन चैप्टर का है। सिन गैस है, निकल कैटलिस्ट है, डी में आ गया ब्राइन सॉल्यूशन, डी में ब्राइन सॉल्यूशन। फर्स्ट यहाँ पे है H2 + Cl2, सेकंड यहाँ पे है वाटर गैस प्रोडक्शन, थर्ड कोल गैसिफिकेशन, फोर्थ मिथेनॉल प्रोडक्शन, मिथेनॉल प्रोडक्शन। तो ये मैच करना है, करो इसी को करो।
हाँ गर्भ हो गया है। सर बस मेरे को शायद ये बी वाला ही पता है, बी का 2 है शायद। अच्छा चलो देख लो, ये गर्भ इसलिए ये चैप्टर पढ़ने जरूरी है, ध्यान रखिए क्वेश्चन आते हैं इसके, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे वहां पे भी। तो पहला जो केस है, कोबाल्ट कैटलिस्ट। कोबाल्ट कैटलिस्ट होता है इसके अंदर, देखो मिथेनॉल की प्रोडक्शन में सीओ लेते हैं प्लस टू एच टू, सिन गैस ही लेते हैं, सिन गैस ही कहते हैं इसको, सीओ प्लस एच टू को बोलते हैं सिन गैस, और सीओ प्लस एन टू को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो इसमें कोबाल्ट कैटलिस्ट होता है और मिल जाता है सी एच थ्री ओ एच, सी एच थ्री ओ एच, सही ना। और फिर है कोल गैसिफिकेशन, कार्बन के अंदर, कोयले के अंदर स्टीम पास करते हैं, स्टीम, सही ना, स्टीम पास करेंगे तो मिलता है सिन गैस, सीओ प्लस एच टू, सीओ प्लस एच टू सिन गैस मिलेगी। और ये तो सबको पता होगा ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन जो है, पानी डलता है इसके अंदर तो क्या मिल जाएगा, NaOH प्लस एच टू प्लस हाफ एच टू प्लस हाफ Cl2, क्लियर है कि नहीं ये। नहीं समझ आया। आ गया सर। तो इस तरह से करना क्वेश्चन ये। और ये इसके अंदर स्टीम पास करेंगे ना सीओ प्लस एच टू में, स्टीम दोबारा पास करेंगे एक्सेस में, तो इससे जो है, इसे बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वही वाटर गैस प्रोडक्शन जो बोला ना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं इसको। और ये H2 की प्रिपरेशन के लिए होता है, CO2 प्लस टू एच टू बढ़ाने के लिए इसके प्रोडक्शन को। ये मतलब हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन मान सकते हो तुम इसे, हाइड्रोजन चैप्टर का क्वेश्चन है। सिन गैस एटलीस्ट याद कर लेना इसके अंदर, सही है, सिन गैस को याद कर लेना। चलो एक काम करते हैं, एक 4-5 क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, पर ही ज्वाइन कर लेना, 4-5 क्वेश्चन और करेंगे।